एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मेनली मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी हर एक नॉवल से जो कि आपकी MEG 11 में आएंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनमें से कोई ना कोई आपको पेपर में मिलेगा ज़रूर। तो फर्स्ट चीज़ तो ये है कि आपको पेपर में 9 क्वेश्चंस आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर आपका 1 होता है वो कंपलसरी होता है। उसमें एक जनरल क्वेश्चन आता है, मतलब कि जनरल इन द सेंस कि उसमें नॉवल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होगा, ना ही किसी कैरेक्टर की बात होगी, ना ही किसी पर्टिकुलर नॉवल की बात होगी। लेकिन वो एक जनरल सा क्वेश्चन आएगा कि उस टाइम पे या तो निहिलिज्म को शो करना होगा आपको, कि आपको निहिलिज्म बताना है, या फिर अमेरिकन नैरेटिव बताना है, या फिर आपको एक जो साइको एनालिसिस है फ्रॉइड का उसके बारे में बताना है, या फिर अमेरिकन नॉवल का क्या सिचुएशन थी 19th सेंचुरी में, इंडिविजुअलिज्म के ऊपर क्या हो सकता था। तो इस तरीके से एक जनरल सा क्वेश्चन आता है जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है। उसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं, आपको कोई एक अटेम्प्ट करना होता है उसमें से। उसको छोड़ के क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 11 तक आपके पास 9 क्वेश्चन है, और उन 9 क्वेश्चंस में से आपको कोई 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आपका पेपर 100 मार्क्स का हो गया। अब आपको ये देखना है यहाँ पे कि 9 से 11 तक के क्वेश्चंस में आपके पास 9 क्वेश्चन होते हैं। आपके पास 9 क्वेश्चन है, प्लस आपके पास 9 ही नॉवेल्स हैं इस पर्टिकुलर पेपर में, MEG 11 में। तो हर एक नॉवल से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि कोई नॉवल बेकार है, आपको समझ में नहीं आ रही है, इट्स ओके, इट्स फाइन, आप किसी एक नॉवल को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ कोई 4 करनी है। तो एटलीस्ट आप 1-2 स्किप कर दीजिए, बाकी को अच्छे से कर लीजिए, ताकि अगर उसमें से कुछ आए तो उसमें से आपको कुछ छोड़ना ना पड़े। आपका फर्स्ट है द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स। इसमें से आपको मेन थीम जो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, टोटल 10 क्वेश्चन है इसमें, जो कि बार बार रिपीट होते हैं। अब इस साल का जो पेपर है उसका पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हो रखा है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई रैंडम सा क्वेश्चन भी आ जाए, क्योंकि लास्ट जो पेपर हुए हैं अभी 1 2 3 4 5 6, इनमें ऐसे बहुत सारे पेपर्स में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो पहले नहीं आए थे, ठीक है। क्योंकि उन्होंने भी देखा कि 4-5 सालों से सेम पेपर का पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो इस बार थोड़ा सा जो पैटर्न है वो चेंज होकर आया है। 4 और 5 का भी चेंज होकर आया था। तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की आप उम्मीद कर सकते हो कि जो आपको नहीं लग रहा था वो भी आ सकता है, बट स्टिल जो पेपर्स में से पीछे के जो पेपर्स हैं उनमें फिर मैंने ये 10-10 क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं, ताकि एटलीस्ट आपको एक आइडिया हो कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, और उसके हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर करके जाइए। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस लगा दिए हैं, मैं सबके क्वेश्चंस लगा दूंगी, आपको रीड आउट करना है। आप उसमें मटेरियल देख लीजिए, आप क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं उसमें। और अगर आपको लगता है कि अगर आपके पास बुक है जो इग्नू प्रोवाइड करती है आपको बुक्स, उस बुक के जो पीछे के एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होते हैं उसे एक बार ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि MEG 5 का पेपर मैंने देखा था, जो बुक के पीछे क्वेश्चंस होते हैं जो इग्नू प्रोवाइड करती है बुक्स, जो पतली पतली लंबी लंबी बुक्स होती हैं, उसके जो पीछे क्वेश्चंस होते हैं एक्सरसाइज बुक में, उनमें से क्वेश्चन आ रखा था MEG 5 के लिए। और बाकी के क्वेश्चन पेपर मुझे मिले नहीं, क्योंकि किसी ने लास्ट ऑफ द मोहिकन में मेनली फ्रेंडशिप के बारे में बताना है फर्स्ट वाले में, उसके बाद आपको बताना है थीम्स मेनली। तो 2-3 चीज़ें हैं जो इसमें हैं, अगर आप मैंने यहाँ पे लगा दिया, आप उसे पढ़ लेना। लैंडस्केप की क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर रोमांटिक कौन कौन से फीचर है, कैरेक्टराइजेशन है, फ्रंटियर है, जो भी चीज़ें हैं। उसके बाद सिस्टर कैरी से रिलेटेड भी मैंने यहाँ पर 10 क्वेश्चंस लगा दिए हैं, आप उन्हें एक बार पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है आप कर लीजिए, क्योंकि आपके 1 ही 2 दिन में पेपर की भी डेट है 11 की। द ग्रेट गेस्ट भी है, द ग्रेट गेस्ट भी उतनी कुछ खास नहीं है, इसकी स्टोरी बहुत सिंपल सी है, तो अगर आप इसे करेंगे तो बेटर रहेगा। कुछ कुछ है ऐसी नॉवल जैसे ब्लैक स्प्रिंग है, ये सारी जो है वो हार्ड पड़ती हैं, उसको छोड़ सकते हैं आप, क्योंकि उसको छोड़ के भी आपके पास ऑप्शंस बच जाएंगे। देन लाइट इन अगस्त भी कहीं ना कहीं हार्ड ही पड़ती है। ब्लैक स्प्रिंग के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर 10, उसको छोड़ के कैचर इन द राई के हैं 10। कैचर इन द राई बहुत इजी है। कमिंग ऑफ एज वाला क्वेश्चन जो है इसमें वो अच्छे से करके जाना, क्योंकि कमिंग ऑफ एज मतलब जिस तरीके से जो होल्डन है उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है, नैरेटिव टेक्निक है जिस तरीके से, ये सब चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट आती है। फ्लोटिंग ओपेरा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो कहीं ना कहीं निहिलिस्टिक कॉमेडी को प्रेजेंट करता है, कि जो कैरेक्टर कि फिर अपनी लाइफ को एंड करना चाहते हैं, तो इसलिए वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है फ्लोटिंग ओपेरा वाला टेक्स्ट। उसको छोड़ने के बाद आता है हाउस मेड ऑफ डॉन। इसमें 2-3 चीज़ें ही हैं जो आपको मेन ध्यान रखनी होती हैं, बट स्टिल यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस लगा दिए हैं। हर एक नॉवल से रिलेटेड जो टाइटल है उसको ज़रूर करके जाना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आए आप उसका टाइटल अगर एक्सप्लेन करोगे तो वो एक पॉजिटिव वे में दिखाता है, और 4-5 लाइन आपकी भर भी जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि आपने कुछ वेस्ट मटेरियल लिख दिया उसमें, एक अच्छा प्रेजेंटेबल वर्क, आपने एक अच्छी प्रेजेंटेबल लाइन उसमें डाली है, तो वो एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट रहेगा।
उसको छोड़ के कलर पर्पल इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी भी है। इसके क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से आते हैं क्योंकि एक फेमिनिस्ट टेक्स्ट है, तो फेमिनिस्ट टेक्स्ट बहुत ईजी पढ़ते हैं जब आप कुछ भी ऐसी चीज़ें को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑपरेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे कुछ जनरल क्वेश्चन भी मैंने लगा दिए हैं कि जो जो बार बार आए हैं, 11 क्वेश्चंस थे आई थिंक, 5-6 सालों के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने इसमें लगा दिए हैं। एटलीस्ट आपको एक आइडिया रहे कि जनरल क्वेश्चन में क्या आ रहा है, पर्टिकुलर किसी नॉवल से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। और लास्ट में मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आएँ क्योंकि पेपर का पैटर्न थोड़ा सा बदल दिया गया है इस साल। ये देख के चलिए कि किस तरीके से लैंग्वेज को मोल्ड किया जा रहा है क्वेश्चन में, क्योंकि ना 5 का पेपर तो वैसा ही था जो आता था, लेकिन उसकी लैंग्वेज को बहुत मोल्ड करके दिया था। एक जो क्वेश्चन हम पर्टिकुलर टेक्स्ट से लिखते थे उसको उन्होंने मोल्ड करके एक जनरल क्वेश्चन बना दिया था। तो उसमें आप ध्यान से देख लीजिएगा और जितना भी पेपर आए सही से रीड आउट करना है। अगर क्वेश्चन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, क्वेश्चन को 2 बार 4 बार 5 बार पढ़िए, उसके बाद उसको देखिए कि ये क्वेश्चन वही था जो आपने कभी पढ़ा होगा, बस उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी बदल दी गई होगी। और अच्छे से तैयारी कर लेना। सी यू।